हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आज कल गुरु। हमारे चैनल की यही कोशिश रहती है कि हम जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराएं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो और प्रैक्टिकल हो। और शायद ये बात भी सबको ही पता होगी कि विटामिन D3 हमारी हड्डियों को मजबूत करने में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विटामिन D3 कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हमारी हड्डियों में कराता है। पर अगर आप लंबे समय से बॉडी पेन यानी कि थकान से या बॉडी में होने वाले दर्द से परेशान हैं और इसका बहुत इलाज भी करा चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, या फिर आप लंबे समय से अपने हेयर फॉल से परेशान हैं और इसका भी बहुत ट्रीटमेंट ले चुके हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत लंबे समय से वीक चल रही है, बार बार आपको सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, या फिर और कोई इन्फेक्शंस जैसे फंगल इन्फेक्शंस या फीमेल्स में वजाइनल इन्फेक्शंस, ये सब हो जाता है और ट्रीटमेंट ले चुके हैं तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या आप इनफर्टिलिटी जैसे इश्यूज जिसमें आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है आपको, उससे परेशान हैं, आपकी रिपोर्ट्स सारी गड़बड़ हैं, या फिर आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं उसके बाद भी आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या से पीड़ित हैं आप, या फिर आप लंबे समय से स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के शिकार हैं और मेडिकेशन दवाइयां लेने के बाद भी आप इसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लंबे समय से आप डायबिटीज या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, हाल फिलहाल में हुए हैं और आपका ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो क्या आप सोच सकते हैं कि ये सारी बीमारियां जो मैंने आपको बताई हैं ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी की वजह से हो सकती हैं? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी के क्या कारण होते हैं, इसका क्या सिम्टम्स, क्या लक्षण शरीर में दिखता है और उसका क्या उचित ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि विटामिन डी की कमी के क्या लक्षण हमें अपने शरीर में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला लक्षण है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम, यानी कि बहुत लंबे समय से शरीर में एक थकान बने रहना, एक कमजोरी बने रहना। ये क्यों होता है? क्योंकि विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, उसको एब्जॉर्ब कराता है, हड्डियों में जाके स्टोर कराता है, और कैल्शियम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बहुत सारे फंक्शन में हमारे बॉडी के। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो हमारे शरीर में थकान, कमजोरी और वीकनेस बनी रहेगी। दूसरा जो लक्षण मिलता है वो है हेयर फॉल। लंबे समय से आपको हेयर फॉल है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका भी रीजन विटामिन डी हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी हमारे हेयर्स के फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। जो हमारे हेयर्स होते हैं उनमें फॉलिकल होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है, उनको इरिटेट करता है और हेयर की ग्रोथ कराता है। तो विटामिन डी की कमी से आपको हेयर थिनिंग और हेयर फॉल हो सकता है। तीसरा लक्षण है लो इम्यूनिटी। हमारे शरीर की अगर इम्यूनिटी लंबे समय से लो चल रही है तो हो सकता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी क्या काम करता है? हमारी इम्यूनिटी को बैलेंस रखता है, बैलेंस करता है। अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा हो रही है यानी कि हाइपर इम्यून सिस्टम हो रहा है हमारा, तो उसको भी बैलेंस करता है, और बहुत ज्यादा लो हो रहा है तो उसको भी बढ़ा के बैलेंस करता है। और नई रिसर्च में यह भी देखा गया है कि लो विटामिन डी जिन पेशेंट्स में होता है, यानी कि जिन पेशेंट में विटामिन डी की कमी होती है, तो उनमें कैंसर होने का रिस्क भी उतना ही होता है। चौथा लक्षण है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी यानी कि कंसीव ना कर पाना, बच्चा पैदा ना कर पाना किसी भी कंडीशन की वजह से, या फिर आपको पीसीओडी हो, पीसीएस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, या फिर और कोई अन्य कंडीशन हो, आपका एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर लो एमएच है, तो ये सारी समस्या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी हो सकती हैं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे शरीर में बढ़ता है और इसकी वजह से वेट गेन होता है, उसकी वजह से पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्या भी हो सकती है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमें डायबिटीज भी होने का खतरा हो सकता है। तो विटामिन डी डायरेक्टली रोल प्ले करता है आपकी इनफर्टिलिटी में, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, कमी से आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। पांचवा लक्षण है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। लेटेस्ट रिसर्च में यह सामने आया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन हो सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी डायरेक्टली रोल प्ले करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में, और कैल्शियम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने में। तो जाहिर सी बात है इन सब की डेफिशिएंसी से हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन भी हो सकता है।
तो आइए बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की कमी को हम कैसे पूरा कर सकते हैं अपने शरीर में। विटामिन डी की जो डेली रिक्वायरमेंट है वो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट है और ये रिक्वायरमेंट हमारी पूरी नहीं हो पाती है। और इसका एक सरल उपाय है जो हमें फ्री में मिलता है, वो है सूरज की रोशनी, जो भगवान ने हमको डायरेक्टली दे रखा है और बिल्कुल फ्री है। उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको आधा घंटा डेली धूप में बैठना पड़ेगा। उससे आपकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाएगी। पर आज की दुनिया में, आज के लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आधा आधा घंटा हम धूप में बैठ सकें। और शहरों में तो खास तौर पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है, वहां सूरज की रोशनी आ ही नहीं पाती है, तो धूप कहां से आएगी। तो उसका और भी जो है सॉल्यूशन हो सकता है, वो है डाइट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ट्यूना फिश, सालमन फिश, बीफ और एग, इनमें थोड़ी मात्रा में विटामिन डी हो सकता है। इससे पूरी तो नहीं होगी कमी, पर हाँ थोड़ा बहुत विटामिन डी आपको मिल सकता है। पर आज से ही गांठ बांध लें कि मैं अपने शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं होने दूंगा या दूंगी। तो आज से ही विटामिन डी भरपूर लेना शुरू कर दें अपनी बॉडी में। इसके सप्लीमेंट भी इजीली अवेलेबल है मार्केट में। कॉलीकैल्सिफेरॉल सबसे ज्यादा कॉमन है और इजीली अवेलेबल है और सस्ता भी है, बहुत महंगा नहीं है। 60,000 यूनिट एक बार में, एक पाउच के माध्यम से, एक कैप्सूल के माध्यम से या टैबलेट्स फॉर्म में भी आपको इजीली मिल सकता है। और अगर किसी पेशेंट में लीवर की प्रॉब्लम है और उसको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी है तो डॉक्टर्स उसको कैल्सीडायोल के रूप में विटामिन डी देते हैं। और अगर किडनी की समस्या है किसी को और उसको डेफिशिएंसी है तो कैल्सीट्रायोल के रूप में विटामिन D3 डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं पर कोकैल्सिफेरॉल बहुत सस्ता है और इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और आप इसको जो है हफ्ते में एक बार ले सकते हैं, 60,000 यूनिट एक साथ ही, और लगातार 2 से 3 महीना आप इसको ले सकते हैं। ये आपके लीवर में स्टोर हो जाएगा और आपको फिर 2 से 3 महीना, 4 महीना लेने की जरूरत नहीं है। और फिर 2-3 महीने, 4 महीने बाद आप इसको दोबारा से हर हफ्ते ले सकते हैं। तो ऐसे आप विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं अपने शरीर में। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप हमको फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।